हम लोग आतंकवादी हैं। हम लोग जब गए थे प्रोटेस्ट करने यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ से बंदूक और लाठी टान दिया हम लोग पे। रोड इसलिए ये बनवाते हैं ना नीतीश जी, क्योंकि उसे ठेका जो देते हैं टेंडर, उससे पैसा आता है। जब 6 साल से पटना में 5 साल से बैठे हुए हैं, इतना कर्ज में डूबे हैं, तो जेले में जाएंगे। जेले में मीनू के अनुसार से जो ही खाना मिलेगा वही खाने के लिए तैयार है। 3 साल के डिग्री 4 साल 5 साल में भी नहीं दे रहे हैं। ये मतलब क्या समझ लिया? हम लोग को MBBS का डिग्री देंगे, इंजीनियरिंग का डिग्री देंगे, क्या चीज का डिग्री हमको देंगे? वो तो इंजीनियरिंग कर लिया अपना, बस यहाँ रैली करेगा वहाँ रैली करेगा, बस कहेगा कि दारू बंद हो गया है। बस फिल्मी डायलॉग सिर्फ मारते हैं कि ये आज मिलिए कल मिलिए, एग्जैक्ट डेट नहीं देते हैं। नीतीश जी तो हम कहते हैं दूर मिलने, वो तो घूमने जाते हैं ना, यूनिवर्सिटी घूमने नहीं जाए। कभी यूनिवर्सिटी स्कूल घूमने चल जाए, वो सिर्फ घूमने जाएंगे। दारूबंदी कहाँ, बोतल है। लड़की लोग के लिए ना मतलब बाहर पढ़ना बहुत बड़ी बात होती है। कितना दिन हो गया अभी तक पढ़ाई कर रही हो, क्या कर रही हो, पटना में रहकर क्या कर रही हो? अभी तक ग्रेजुएशन ही हो रहा है। हम लोग क्या जवाब दे पेरेंट्स को? अरवल में एक विद्यार्थी था, मगध यूनिवर्सिटी का ही। हम लोग न्यूज में देखे थे कि अरवल का एक बार फांसी में लटक के मर गया, सेशन लेट के कारण, मगध यूनिवर्सिटी का। सुशासन जो बोलते हैं ना कि बिहार में अभी बहुत अच्छा हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। एजुकेशन सिस्टम जब तक आप सही नहीं कीजिएगा, कैसे बिहार का डेवलपमेंट कैसे सोच सकते हैं आप? आप खाली देखिएगा दारू का शीशी कहाँ बिगा है। अच्छा। तो दारू कहाँ है, हाँ। ये कहाँ है? अरे तो लड़का पढ़े, मान लीजिए फ्रस्ट्रेट होके हाँ। न दारू ही ना पिएगा। बिहार SSC का अभी फॉर्म आया 8 साल के बाद निकाले, हम लोग नहीं भर पा रहे हैं। नीतीश कुमार का यही है, 18 डिग्री टेम्परेचर पर पढ़ाई करो और उसके बाद 45 डिग्री सेल्सियस पर धरना के लिए भी तैयार रहो। फ्रस्ट्रेट होके क्या करेगा लड़का? शराब पिएगा और क्या करेगा? रोज तो हम तो न्यूज में देख रहे हैं, आज इसको लूट लिया, उसको लूट लिया। पढ़ाई बहुत अच्छा व्यवस्था है। पढ़ाई हाँ, जाइएगा तो चरवाहा विद्यालय, चरवाहा पे बैठ के पढ़। और सबसे बड़ी मेरी गलती यही है कि मैं बिहार से हूँ। द एक्टिविस्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं हमजा। देखिए, राजद का दफ्तर और यहाँ पर मगध यूनिवर्सिटी के छात्र, हाथ में पोस्टर, मगध यूनिवर्सिटी के लाखों स्टूडेंट का भविष्य बर्बाद करना बंद करो, रिजल्ट जारी करो। मामला क्या है जान लेते हैं। क्या नाम? मेरा नाम प्रभास कुमार हुआ। हम 2018 की सेशन के मगध यूनिवर्सिटी विद्यार्थी हैं। अच्छा। सेशन के हिसाब से 2021 में हम लोग का कंप्लीट हो जाना चाहिए था। हाँ। सेशन के हिसाब से 2021 में हम लोग का ग्रेजुएट कंप्लीट हो जाना चाहिए, बट 2022 आ गया है। हाँ। 2022 आ गया है, अभी तक कोई सूचना नहीं है। 2021 के पेपर में पार्ट 2 का हम लोग लिया गया। हाँ। मार्कशीट पे इसलिए लिया गया पार्ट 2 का। हाँ। 2021 में। अच्छा, 2021 में के अक्टूबर में 2018 के हैं, 2021 में पार्ट 2 का, जबकि थर्ड होना चाहिए था। तो अक्टूबर में पार्ट 2 का एग्जाम हुआ, इसलिए OMR सीट पे हुआ। इसलिए हुआ कि आप लोग का रिजल्ट जो सेशन लेट है, आप लोग का जल्दी OMR सीट पे लेकर रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। लेकिन अक्टूबर से लेके आज 6 महीना होने को है, 6 महीना होने को है, बट अभी तक हम लोग का रिजल्ट नहीं आया है। अब सोचिए पार्ट 3 का कब ये लोग फॉर्म भराएंगे, एडमिशन लेंगे, कब इसका पार्ट 3 का एग्जाम लेंगे, फिर उसके लिए हम लोग को धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। क्योंकि पार्ट 2 के लिए भी हम लोग धरना प्रदर्शन गया में किए थे जाके, तब ये लोग एग्जाम लिए। अब सोचिए, ये 3 साल के डिग्री 4 साल 5 साल में भी नहीं दे रहे हैं। ये मतलब क्या समझ लिया? हम लोग को MBBS का डिग्री देंगे, इंजीनियरिंग का डिग्री देंगे, क्या चीज़ का डिग्री हमको देंगे? ये जो 3 साल का डिग्री 5 साल लगा रहे हैं, 6 साल लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये? मगर नीतीश जी तो कहते हैं हम बिहार के युवाओं को आगे ले गए, जंगल राज से निकाल दिया। हाँ, निकाल दिए इसीलिए क्योंकि 6 साल में हम लोग को कर रहे हैं। हाँ। जंगल राज से आप निकाल देते तब हम जानते। जब आप यहाँ के स्वास्थ्य व्यवस्था जितना है, जितना भी है, आप लोग से यूनिवर्सिटी में सारा सेशन कंप्लीट हो जाता। जितना स्कूल है, क्योंकि जब से नीतीश बाबू आए तब से तो शिक्षा व्यवस्था कहाँ है सबको पता है। शिक्षा व्यवस्था नाम का कोई एक शब्द जो है डिक्शनरी में बिहार में नहीं है, वो किसी दूसरे राज्य में होगा, बिहार में तो नहीं है। जब सुशासन इनका तब हम मानते, इनका सुशासन हम तब मानते जब बिहार में स्वास्थ्य सबसे बड़ा, शिक्षा बढ़िया हो जाता, स्वास्थ्य बढ़िया हो जाता। क्योंकि रोड और सड़क का पुल तो कोई भी आ जाएगा, अरे कोई पागल भी है, बच्चा भी आ जाएगा ना 5 साल का, बना दीजिएगा मुख्यमंत्री, वो भी कहेगा, उसकी अंडर सेक्रेटरी भी रोड बनवाएगा। रोड इसलिए ये बनवाते हैं ना नीतीश जी, क्योंकि उसे ठेका जो देते हैं टेंडर, उससे पैसा आता है। और पैसा आता है, और पैसा इसीलिए गड्ढा से निकाल वो दिया। चमका नहीं रहे हैं। वो जो है उस गड्ढा को जो है ना, पुल और सड़क बना के उस गड्ढे के पैसा से अपने राजनीतिक फंड में अपने चुनाव लड़ने के लिए हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए वो काम करते हैं। अच्छा, नीतीश जी तो चमका रहे हैं। 3 साल का डिग्री कितने साल में हो रहा है? सर 5 साल में या 6 साल में नहीं मिल पा रहा है। अच्छा। अब देखिए, अब हम लोग मगध यूनिवर्सिटी का ही बात नहीं कर रहे हैं। हाँ। आपको BRB जो भागलपुर यूनिवर्सिटी है, मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी है, बिरकुंवर सिंह यूनिवर्सिटी है, JP यूनिवर्सिटी, वहाँ पर देखिएगा तो हमको लगता है कि 50, 60, 70 लाख लोगों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। एक पटना यूनिवर्सिटी का जो सेशन है अभी टाइम पे है, लेकिन थोड़ा बहुत वो भी मतलब उसको ठीक
कहा जा सकता है। तो नीतीश जी आए तो जंगल राज खत्म हुआ ना कहाँ महाराज, से- सब में थोड़ा टाइम लगता है। कहाँ टाइम लगता है, चुनाव टाइम पे हो जाता है। जो है चुनाव आयोग जो है वो डेट देती है, इस तारीख को फिक्स चुनाव होगा, इस तारीख को रिजल्ट निकलेगा, फिक्स उसी डेट पे चुनाव हो जाती है, फिक्स उसी डेट पे रिजल्ट आ जाता है, सब कुछ आ जाता है चुनाव का। लेकिन कोरोना काल रहते हुए फिक्स एकदम डेट पे आ जाता है, एक डेट भी इधर उधर होता है नहीं होता है। लेकिन युवा का यूनिवर्सिटी का रिजल्ट लेट होगा, कोई एग्जाम नहीं होगा क्योंकि कोरोना है। अरे अब तो कोरोना भी नहीं है, अरे महाराज दीजिए ना जी। उधर जदयू दफ्तर जाना चाहिए था। जाने तो कहाँ दे, अरे जाने कहाँ देते, मिलने में कहते हैं आतंकवादी है, जाओ। क्यों आतंकवादी है, क्यों आतंकवादी है? नहीं नहीं, हम लोग आतंकवादी हैं। हम लोग जब गए थे प्रोटेस्ट करने यूनिवर्सिटी में तो वहां से बंदूक और लाठी टान दिया हम लोग पे, हम लोग पे कि नहीं घुसने नहीं देंगे अंदर। हमारे छात्र नेता पे पूरे उग्र हो गए। तो आप लोग आरजेडी में काहे आए? आरजेडी में इसलिए हम लोग आए कि अब विपक्ष ही हम लोग का आस है। अच्छा, अब सरकार तो आवाज सुनती नहीं है। हाँ। नीतीश जी तो हम कहते हैं दूर मिलने, वो तो घूमने जाते हैं ना, यूनिवर्सिटी घूमने नहीं जाए, कभी यूनिवर्सिटी स्कूल घूमने चल जाए, वो सिर्फ घूमने जाएंगे, दारूबंदी कहाँ बोतल है, कहाँ बोतल है, बाल विवाह, ये लन फन, तो धर्मात्मा हो गए हैं ना, अब धर्मात्मा हो गए हैं। अब तो जाइए कंठीमाला लेके जपिए। अब आप क्यों काहे बिहार को परेशान कर रहे हैं? अब तो राष्ट्रपति बनने का चाह है इनको, जाइए आप। कंठमाला काहे जपने नीतीश जी को कह रहे हैं? कंठमाला इसलिए जपने कह रहे हैं हाँ। कि बिहार में शिक्षा हाँ। नीचे स्तर से लेकर अपर शिक्षा सब जगह कॉलेज खोलेंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देंगे, खाली कॉलेज खोल देंगे, बिल्डिंग बना देंगे। क्यों बिल्डिंग बनाएंगे? उसका जो कंस्ट्रक्शन देंगे उससे पैसा आएगा ना, डिग्री दे देंगे उससे पैसा आएगा, उनको नहीं आएगा। और स्टूडेंट मांग करेगा, मेरे जैसे 2 4 5 स्टूडेंट आओ आगे आ जाएंगे पढ़ लिख के कि ये नहीं भ्रष्टाचार पे आवाज उठाएंगे, ये सब तो करेंगे नहीं वो। तो हमको लगा कि आप लोग गलती से घुस गए जदयू में वाला आरजेडी से। हम लोग हाँ। तेजस्वी यादव के पास आए हैं हाँ। बहुत मिलने के लिए हाँ। कि हम लोग का आवाज बने, जनहित का मुद्दा ये उठाएं। चलिए, जनहित का मुद्दा, हम लोग का युवाओं का मुद्दा साथ होके, क्योंकि एक विद्यार्थी नहीं है, 3 लाख विद्यार्थी है, 3 लाख। सोचिए 3 लाख विद्यार्थी कितना 5 साल 6 साल हो गया, सोचिए उस स्टूडेंट पे क्या बीतता होगा। बिहार एसएससी का अभी फॉर्म आया 8 साल के बाद निकाले, हम लोग नहीं भर पा रहे हैं, काहे? डिग्री नहीं है। अच्छा, अभी पास डिग्री नहीं, ये लोग तो बन जाएंगे, ये लोग नेता विधायक बिना डिग्री के भी बन सकते हैं, हम लोग नहीं ना बन सकते हैं, इन लोग का राज है ना। अच्छा, हम लोग नहीं बन सकते हैं, क्या नेता करें? बन जाएंगे। नेता बन जाएंगे हाँ। लेकिन हम लोग नहीं बन पाएंगे क्योंकि डिग्री नहीं देंगे। सब तो राज पार्टी इन्हीं के हाथ में है ना, क्या करें? अभी यही चारा चाहते हैं, एक ही चारा है हाँ। कि एक अरवल में एक विद्यार्थी था, हाँ। मगध यूनिवर्सिटी का ही, हाँ। हम लोग न्यूज में देखे थे कि अरवल का एक बार फांसी में लटक के मर गया सेशन लेट के कारण, मगध यूनिवर्सिटी का। इसका मतलब सब चाह रहे हैं कि सारा स्टूडेंट चल जाए, यही चाह रहे हैं वो। ये आप लोग तो डोंट डिस्ट्रॉय आवर लाइफ, जस्टिस फॉर 18, अच्छा 2021। आइए, ये क्या पीछे पोस्टर लेके खड़े हैं आप लोग जी? क्या किल अस कंडक्ट एग्जाम? हाँ जी, हम चाहते हैं कि हम लोग का जो एग्ज़ाम इतना जो सेशन लेट किए हुए हैं, 17 to 20 सेशन से हम लोग हैं, जो 17 to 20 वाले बच्चे हैं उसको 90% बच्चे को फेल कर दिया गया है, वो भी 2-3 नंबर के लिए। उसके बाद 1 साल से हम लोग यूनिवर्सिटी दौड़ रहे हैं, उसके बाद भी हम लोग का जो होता है फॉर्म नहीं निकल रहा। कब फॉर्म फिल करें? 1 साल से दौड़ने के बाद भी अभी तक जो होता है वाइस चांसलर हम लोग का बात नहीं सुन रहा है। कब? हाँ, उसके बाद जब 5 साल, हाँ गए हैं हम लोग। कैसा दिक्कत होता है वहां तक पहुंचने में? अंदर जाने में थोड़ा बताइए ना क्या होता है? थोड़ा प्रॉब्लम होता है, जाने के बाद तो अंदर जाने नहीं देते हैं। अंदर नहीं जाने देंगे, क्यों नहीं अंदर जाने? हम लोग अगर बाहर हम से आए चले हैं। भी जाते हैं तो वाइस चांसलर मिलते नहीं है हमसे। एप्लीकेशन दिए तो रिसीविंग दी कि ठीक है आप 10 दिन में आके मिलिए, फिर हम आपको बताते हैं। 10 दिन के बाद हम लोग डेट दिया जाता है, हम लोग मिलने नहीं दिया जाता है। क्यों हम लोग क्यों नहीं मिल सकते उनसे? तारीख पे तारीख खाली मिलता है, फिल्मी डायलॉग। हाँ, फिल्मी डायलॉग सिर्फ मारते हैं कि ये आज मिलिए कल मिलिए, एग्जैक्ट डेट नहीं देते हैं कि हाँ बोला गया था कि 10 दिन में रिजल्ट आप लोग का क्लियर कर देंगे। 10 दिन से 15 भ्रष्टाचार खत्म हो गया, एक बार जाइए काम हो जाएगा। नहीं होता है काम उनके। सुशासन जो बोलते हैं ना कि बिहार में अभी बहुत अच्छा हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। एजुकेशन सिस्टम जब तक आप सही नहीं कीजिएगा, कैसे बिहार का डेवलपमेंट कैसे सोच सकते हैं आप? तो बोलने कर दिया सही, अब कहाँ किया है? अगर हो जाता पूरा तो हम लोग यहाँ पे क्यों रहते हैं? हम लोग यहाँ पे बेकार का, हम लोग यहाँ पे फालतू अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं क्या? बिहार की बेटियां तो अब बढ़ रही हैं, नहीं बढ़ रही हैं। हम लोग जब बिहार की बेटियां हम लोग को जो स्कीम चलाए ना कि 50,000 रुपया ग्रेजुएशन के बाद दे देंगे, वो हम लोग को नहीं दीजिए, हम लोग को चाहिए भी नहीं। बस हम लोग का ग्रेजुएशन कंप्लीट करिए ताकि हम लोग आगे पढ़ के अपना जॉब सिक्योर कर सके। ऐसे में तो हम पैसा मत दीजिए, भविष्य सही ग्रेजुएशन सही कर दीजिए, क्लियर कर दीजिए, हमको पैसा नहीं चाहिए।
किस तरह का तकलीफ होता होगा 3 साल वाली डिग्री अगर लड़की लोग के लिए ना मतलब बाहर पढ़ना बहुत बड़ी बात होती है। ग्रामीण परिवेश से हम लोग आके यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। माता पिता का बहुत बड़ा सपना होता है कि लड़की पढ़ रही है तो जरूर कुछ आगे करेगी। जब तक ग्रेजुएशन ही कंप्लीट नहीं होगा हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते हम लोग। घर वालों से भी बहुत प्रेशर आता है, क्या करेंगे हम। क्या प्रेशर आता है? कितना दिन हो गया अभी तक पढ़ाई कर रही हो, क्या कर रही हो, पटना में रहकर क्या कर रही हो, अभी तक ग्रेजुएशन ही हो रहा है। हम लोग क्या जवाब दे पेरेंट्स को कि अभी तक अभी रिजल्ट क्लियर नहीं हुआ है या ये हो रहा है, पेंडिंग जा रहा है रिजल्ट, तारीख पे तारीख मिल रहा है। पेरेंट्स ये समझेंगे थोड़ी ना। पेरेंट्स को लगेगा कि लड़की पढ़ाई कर रही है, क्या बोले हम उनको। एक तो पेरेंट्स को जवाब देना, पढ़ाई करना, डिग्री नहीं एक तो पेरेंट्स, ऊपर से सोसाइटी, ऊपर से अपना प्रेशर जो होता है वो सब बड़ा हेक्टिक बहुत हेक्टिक है ये सर। हम लोग बस यही चाहते हैं इनसे कि ये हम लोग की मुद्दा को उठाएं, हम लोग की हेल्प करें, बस ज़्यादा कुछ हम लोग इनसे नहीं चाहते। अब नीतीश जी काम तो कर रहे हैं, 1 साल लेट हो गया, आप लोग इतना परेशान हैं। अरे तो सर 1 साल लेट होने का बात नहीं ना है। 5 साल से 6 साल में भी कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। साल लेट होने का बात नहीं है। यहाँ पर हम लोग वंचित हो रहे हैं कि फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। एक्चुअली में क्या दिक्कत है? किस तरह का हम लोग ग्रेजुएट होने मतलब डिग्री हम लोग के पास नहीं है ना, हम लोग 3rd ईयर में है तो कैसे फॉर्म भर। एक्चुअली मैं डिफेंस एस्पिरेंट हूँ, सेना में ऑफिसर के लिए अप्लाई किया था, लेकिन मैं फॉर्म ही नहीं भर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास डिग्री नहीं है। और सबसे बड़ी मेरी गलती यही है कि मैं बिहार से हूँ। ये तो बिहार है, फक्र कीजिए ना। नीतीश जी क्या रहते नहीं, यही तो देखिए बिहार और बिहारी को हर जगह मतलब कि एकदम वंचित रहना पड़ता है, एकदम वो तो पहले का बात था, 15 पीड़ित साल है। पहले का बात था। नहीं, 15 साल पहले का कहा, आप जाके देखिए वो तो लुधियाना। लालू जी के राज में था ना, सब बोलते हैं। अब अभी भी है। अच्छा, रोज हर चुनाव में मुद्दा रहता है कि बेरोजगारी खत्म करेंगे, शिक्षा व्यवस्था सही करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, 15 लाख नौकरी देंगे। अब नौकरी मत दीजिए, अब हमको टाइम पे रिजल्टे दे दी। रिजल्ट दे दिया तब हाँ, नौकरी दीजिए। हम नौकरी हम कर लेंगे, आप उसके लिए टेंशन मत लीजिए। हाँ, आप नौकरी कर लेंगे, आपका हम ये नहीं करेंगे। आप सोच रहे हैं, आप खाली देखिएगा दारू का शीशी कहाँ बिका है, तो अच्छा। दारू कहाँ है, हाँ, ये कहाँ है। अरे तो लड़का पढ़े, मान लीजिए फ्रस्ट्रेट होके हाँ, न दारू ही ना पिएगा, आइए ना, इधर क्या आइए ना। करेगा। हाँ। अब बताइए, हाँ, हाँ। बताइए दूसरे राज्य में जाएगा, मजदूरी करेगा, जबकि वो ग्रेजुएट है। तो फ्रस्ट्रेट होके क्या करेगा लड़का? शराब पिएगा और क्या करेगा। और तो सिर्फ पकड़ के अंदर डालने में अंदर अब तो हम जेल में जगह है। जेल में नीतीश कुमार को पूछिएगा, जेल में जगह है। अब कानून ला दिया है, एक बार पकड़ाइएगा तो उसको छुट्टी मिल जाएगा। हाँ, बस 5,000 जुर्माना दीजिए और फिर इलेक्शन न लड़ेगा 24-25 में उसके। हाँ, तो वही पैसा से नहीं इलेक्शन लड़ेगा। ऐसा का? हाँ, वो डेली न्यूज में देखिएगा, वही दारू कहाँ शीशी फेंका हुआ है और सब जितना भ्रष्ट उसका अधिकारी है सब वही लोग पीता है। वो सब तो पकड़ते हैं। कौन पकड़ते हैं, कौन पकड़ते हैं, सब भ्रष्ट है। जितना अधिकारी है सब वही। अभी जाइए ब्लॉक में जाइए, नॉन क्रिमिनल बनाने के लिए बोलेगा 500 रुपया दीजिए, नहीं तो नहीं। हाँ, ऐसा है भ्रष्टाचार खत्म हो गया आपका। भ्रष्टाचार। हाँ। हम त्रिवेणीगंज प्रखंड से हैं, हम 26 जी भाषण में बोलते हैं, खत्म हो गया भाषण भ्रष्टाचार। वो तो बस वही बोलता है। बोले तो सिर्फ न्यूज में वही है, दारू बंद है, दारू जी बोलते हैं, बचवा लोग थोड़ा परेशान हो जाते हैं, परेशान। बहकावे में आ जाता है। नीतीश कुमार इतना शिक्षा देते हैं, बोलते हैं चुनाव चिन्ह खलिया तीर छाप सीखना है, बस शिक्षा हो गया। उसके बाद आइएगा तो तब तो धरना प्रदर्शन न करने लगेगा। हाँ, जदयू हो, मान के रोड जाम करिएगा, मान के 9वां 10वां पास करिएगा, गांव में खेती बाड़ी कीजिएगा और साइकिल दे करके बस बोझा उगिएगा उस पर। वही उसी के लिए वो शिक्षा दे रहा है। बाद में कि नहीं है, वो तो इंजीनियरिंग कर लिया अपना, बस यहाँ रैली करेगा, वहाँ रैली करेगा, बस कहेगा कि दारू बंद हो गया है, बस दीजिए वोट दीजिए। रोज तो हम तो न्यूज में देख रहे हैं, आज इसको लूट लिया, उसको लूट लिया। पढ़ाई बहुत अच्छा व्यवस्था है। पढ़ाई हाँ, जाइएगा तो चरवाहा विद्यालय, चरवाहा। बोड़ा पे बैठ के पढ़ते थे। बोड़ा हाँ। बस मकान का फंडिंग दे दिया और उसमें से कहेगा आधा जो है ना हमको भेज दीजिए पटना, ठीक है। और उसके बाद तो बिल्डिंग बनते रहेगा, 3 नंबर ईटा से और 2 नंबर बालू से, गाँव से खदा खुन लीजिए और उसी बालू से बना दीजिए और ऊपर में पेंटिंग दीजिए, बस हो गया। ये बतावा, हाँ। पढ़ाई करे कहाँ से आए हैं? हाँ, यहीं से? नहीं हम सुपौल डिस्ट्रिक्ट से हैं। तो गांव से आए होंगे। हाँ। माँ बाप का बहुत प्रेशर रहता है, हमने पे भी था। हाँ,
अब 3 साल वाला 6 साल में तो किस तरह का दिक्कत होता है? काफी दिक्कत है, परेशान है हम लोग का पिताजी। बोलता है अभी तक जॉब नहीं लगा है। उन लोग को अभी शिक्षा का मतलब उतना शिक्षा नहीं है, जो मतलब ग्रेजुएशन उन लोग को नहीं हुआ है, वो तो हम लोग ने झेल रहे हैं। नीतीश कुमार का यही है, 18 डिग्री टेम्परेचर पर पढ़ाई करो। अब 18 डिग्री पे मतलब? हाँ, 18 डिग्री सेल्सियस पर एसी में पढ़ाई करो अपना जैसे तैसे पिताजी का लेकर के। इतना धूप है, और उसके बाद 45 डिग्री सेल्सियस पर धरना के लिए भी तैयार रहो, तब नौकरी मिलेगा। और धरना में जो चलता हुआ हाँ, वो भी खाने के लिए तैयार रहो। ठीक है, गांव में माँ बाप जो है दूध पिला करके भेजा है, वही लाठिए खाने के लिए। लाठी खाने के लिए हाँ, भेजा है। तब तो रिश्ता उस्ता आता है का? कौन? अभी तो हम लोग का ग्रेजुएशन नहीं हुआ, रिश्ता खोज रहे हैं। इसी की वजह से ना आ रहा है का? हाँ? मान के चलिए कमाई होगा, इनकम होगा तब ना किसी को। मान के जब मम्मी पापा इतना खर्चा किए हैं, शादी विवाह करके क्या करेंगे और रोड छापोगे? एनटीपीसी का सर इससे धरना हुआ था, सब न्यूज अंतरराष्ट्रीय लेवल जितना न्यूज वाला है सब बोला है विद्यार्थी उग्र हो गया है, गलती कर दिया है जब आगजनी किया था। इस बार भी आगजनी होगा तभी रिजल्ट होगा, वैसे नहीं होगा सर। आप कह रहे हैं ना जो मतलब उग्र नहीं हुई है। आप लोग आरजेडी तो आए आरजेडी हम लोग का आश्वासन है, वो हम पर विश्वास है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव हम लोग का मतलब करेगा। हम लोग का सुपौल डिस्ट्रिक्ट में एमएलसी जीता है। बोल रहा था वो नीरज कुमार बबलू, कभी जदयू का वहाँ से पता नहीं साफ होगा। देख लीजिए, एमएलसी जीता है सुपौल डिस्ट्रिक्ट से, पता साफ हो गया। नीरज कुमार अभी मंत्री है, हैं? तब पर भी सब लोग को पता है दारू कितना बंद है, क्या है नहीं है। हाँ, जेल में जाने से डर नहीं लग रहा? नहीं, हम लोग तैयार हैं। जब 6 साल से पटना में 5 साल से बैठे हुए हैं, इतना कर्ज में डूबे हैं, तो जेले में जाएंगे। जेले में मीनू के अनुसार से जो ही खाना मिलेगा वही खाने के लिए तैयार है। वही खाइएगा? हाँ, वही खाने के लिए तैयार है। हाँ, वो पैसों नहीं लगेगा। हाँ। चलिए यहाँ पर देखिए, ये जो छात्र हैं मगध यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं, लड़का क्या करेगा? डिग्री नहीं मिलेगा तो दारू पिएगा और पुलिस पकड़ के अंदर डाल देगी। तो देखिए जिस तरह से रिश्तों नहीं लग रहा है, शादी ब्याह भी नहीं हो रहा है, कहाँ से होगा भाई? डिग्री नहीं है, नौकरी नहीं है। तो जो आप पैसा देते हैं, जो बिल्डिंग चमकाते हैं, उसके जगह डिग्री दे दीजिए नीतीश कुमार जी। कम से कम इन बच्चों का भविष्य बन जाए। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।